का खैरमकदम है। जिला पुंछ के मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए जावेद राणा ने बताया कि जब से दफा 370 खत्म किया गया है तब से पूरा जम्मू कश्मीर और खासकर मेंढर में तरक्की बिल्कुल बंद हो गई है और जितने भी डेली वेजर मुलाजमीन हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। वो रोजी रोटी के मोहताज हो गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी के सवालों के जवाब में तफसील से बताया। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं तालिब चौधरी। इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला पुंछ के तहसील मेंढर। हमारे पास एक बड़ी हस्ती है जनाब, इनकी क्या तारीफ़ करें। ये तो लाखों में करोड़ों में एक है, हमारी राजौरी पुंछ बल्कि नहीं जम्मू कश्मीर की ये शान है। जावेद राणा साहब एक्स एमएलए के मेंढर की डेवलपमेंट के बारे में, जो यहाँ पर डेली विज़न है या मेंढर की डेवलपमेंट, मेंढर की अवाम जो है काफ़ी खस्ताहाल की ज़िंदगी बसर कर रही है। जावेद राणा के बगैर यहाँ की अवाम जो है खस्ताहाल हो चुकी है। जावेद राणा साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो आप खुद बताएंगे। जावेद राणा साहब। तालिब साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पार्टी हेडक्वार्टर पे और आपने ये फरमाया कि मेंढर की आवाम जो है वो परेशानी की इस आलम में है। मैं ये आपकी बात को इंडोर्स करते हुए ये ज़रूर ये कहूँगा कि जब से ये 370 और 35 को 5 अगस्त और स्टेट का स्टेटस जो है वो इसको यूटी में बदला है, उसके बाद मेंढर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जो है वो परेशानी के इस आलम में है। हम पूरी रियासत हमारी जो है वो एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है। जहाँ तक तामीर और तरक्की का सवाल है वो मैं समझूंगा कि पूरी रियासत जो है इसमें सफ़र कर रही है और बिलखुसूस हमारी दोनों इजला जो हैं खिताए पीर पंजाल, जिसका मैं पार्टी की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ एरियाज़ में टूर लगा के देखा है कि हर जगह पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो ना होने के बराबर है और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। और जहाँ तक आपने करप्शन की बात की उसकी भी कोई इंतहा नहीं है। और आप देखते होंगे आए दिन जो है मुख्तलिफ स्कैंडल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के निकल रहे हैं, उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है जब से हमारे यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं है। और आज आगे जाके हम ये देख लें कि डेली वेजेस जो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हमारी सरकारों ने उनको परमानेंट करने की कोशिश की थी, कुछ हुए भी थे परमानेंट, और कुछ जो हमारे बच्चे जो जिनको ट्रेनिंग डिफरेंट ट्रेड में ट्रेनिंग दे के उनको लगाया गया था, कुछ प्लम्बर थे, कुछ इलेक्ट्रीशियन वगैरह और इस ट्रेड में, और लोगों को परमानेंट नहीं किया है। ये हमारी डिमांड हमेशा रही है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि जो पीएचई के मुलाजमीन हैं उनके साथ बड़ा सोतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। हालांकि वही लोग हैं जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेस पे लगे हुए हैं, डेली वेजेस लगे हुए हैं, या ये लोग काम करते हैं, इनकी वजह से स्कीमें चलती थी। और मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि जो जल शक्ति जो आपका ये जो है जल योजना, ये आप नाम बदले इन्होंने, तो ये पीएचई जो डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि ये टोटल डिफंक्ट हो गया है और इस डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर देना चाहिए। और उसकी बड़ी वजह ये है कि जो हमारे लोग जो हैं, जो हमारे पीएचई के जो मुलाजम हैं, जो डेली वेजेस हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो मैन पावर है, उनको पिछले 5-5 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है। तो कैसे ये सिस्टम चलेगा? तो एक तो मैं ये डिमांड करूंगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि फौरी तौर पे सरकार को इनको भी परमानेंट करने का सोचना चाहिए। और इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने एक अपने ज़िंदगी के कीमती जो टाइम है वो इस पीएचई की और आवाम की सर्विस में खिदमत में लगाया है, तो फौरी तौर पे इनको परमानेंट करना चाहिए। दूसरा मेरा ये रहेगा सवाल आपसे कि जो एनसी से एक लगते जिगर एनसी के सईद मुख्तार बुखारी साहब जो यहाँ से आपको रिज़ाइन करके चले गए हैं यहाँ से, वो क्या रीज़न है? क्या मैं बात समझ चुका हूँ। देखिए, पार्टी में लोग आते हैं, पार्टी से लोग जाते हैं, और बेसिकली ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग आइडियोलॉजिकली किसी तंजीम के साथ हैं, मतलब कुछ लोग तो अपना गरीबी हटाओ के सिलसिले में आते हैं, कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, जब गरीबी हट जाती है तो वो लोग उस पार्टी को। आपको क्या अंदाज़ा लगता है वो खुद के मफाद के लिए कर रहे हैं या आवाम की मफाद? मेरे ख्याल में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो जवाब मुझसे लीजिए
मैं जवाब उसका दूंगा। मैंने पहले ही कहा कि आप अगर आइडियोलॉजिकली किसी पार्टी के साथ हैं तो आप किसी भी सूरत में उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उस पार्टी पे अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए। पार्टी कोई ख़त्म नहीं होती है, पार्टी एक अपनी रफ्तार से, कभी पार्टी की तेज़ रफ्तार से चलती है, कभी स्लो रफ्तार से चलती है। और कुछ लोगों को शायद ये कंसेप्ट आ गया होगा कि शायद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद कमज़ोर हो चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर आज भी मजबूत है, इवन हमारे खिताए पीर पंजाल में, सुरनकोट में, कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, हर जगह पे। और किसी के आने जाने से पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त मुश्ताक बुखारी साहब की आपने जिक्र किया है, शायद वो भी मैं कहूँगा कि आइडियोलॉजिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं थी। अब क्योंकि दूसरी पार्टी कोई बरसरे इक़्तिदार है, शायद उन्होंने सोचा होगा मैं कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लूँगा, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर में आने में समय लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक वजह बन सकती है, और कोई वजह थी नहीं। तंजीम को पार्टी को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। जहाँ तक एक इशू पे उन्होंने बात की है, पहाड़ी काज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस